Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders. Your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि एकेडमी। आप लोग का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं MPSC 008 के बारे में। फ्रेंड, इससे पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि हमारा ये वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुंचते रहे। आज हम पढ़ेंगे स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के बारे में, मतलब भारत में राज्य की राजनीति के बारे में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जाति और अस्पृश्यता के प्रति राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया का परीक्षण कीजिए। भारत में जाति और अस्पृश्यता के प्रति राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया का परीक्षण कीजिए। जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता भारतीय समाज की प्रमुख सामाजिक समस्याएं थी। राष्ट्रवादी नेताओं ने इन्हें राष्ट्रीय एकता में बाधा माना है। हरिजन आंदोलन चलाकर सामाजिक समानता पर बल दिया है। दलितों के अधिकार, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधि के लिए संघर्ष किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान समानता, भाईचारा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया गया है। संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है तथा समान अधिकार सुनिश्चित किया गया है। आरक्षण और सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से पिछड़े वर्ग के उत्थान का प्रयास किया गया है। निष्कर्ष यह निकलता है कि राष्ट्रवादियों के प्रयास से समाज सुधार, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु किए गए संवैधानिक प्रावधानों एवं उनके कार्यकरण की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, भारतीय संविधान अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। अनुच्छेद 362 के अनुसार संसद अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देती है। केंद्र सरकार मध्यस्थ की भूमिका निभाकर विवाद सुलझाने का प्रयास करती है। कई विवाद न्यायालय और वार्ता के माध्यम से हल किए गए हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं ने संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाया, हालांकि कुछ विवाद लंबे समय तक बने रहे। तीसरा क्वेश्चन है इसका, संघ राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले संवैधानिक संशोधनों तथा राज्यपाल की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, संघ राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले संवैधानिक संशोधन में विभिन्न संवैधानिक संशोधनों ने संघ और राज्य के संबंधों को प्रभावित किया है। 42वें संशोधन ने केंद्र की शक्ति को बढ़ाया है। 73वें और 74वें संशोधन ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया है। इन संशोधनों से प्रशासन अधिक विकेंद्रित हुआ है। निष्कर्ष यह निकलता है कि संवैधानिक संशोधनों ने संघीय ढांचे को समय अनुसार मजबूत बनाया है। राज्यपाल की भूमिका, इसी में है राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाता है। राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच सेतु का कार्य करता है। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। निष्कर्ष, राज्यपाल की निष्पक्ष भूमिका संघीय व्यवस्था के लिए आवश्यक है। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। क्वेश्चन देखेंगे 4, भारत में निर्वाचन व्यवहार के प्रमुख निर्धारकों की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, निर्वाचन व्यवहार से तात्पर्य मतदाताओं के मतदान निर्माण से है। जाति, धर्म और क्षेत्र मतदान को प्रभावित करता है। उम्मीदवार की छवि और व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है।
राजनैतिक दलों की नीतियां और चुनौतियां घोषणा पत्र भी प्रभाव डालते हैं। शिक्षा, मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका बढ़ जाती है। सरकार के कार्यों और विकास के आधार पर भी मतदाता निर्णय लेते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि भारत में मतदान व्यवहार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, 1980 के दशक में के उत्तरार्ध से राज्यों में दलित व्यवस्था में आए परिवर्तन के कारण का विश्लेषण कीजिए। उत्तर लिखेंगे इसका। 1980 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव आए। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव तेजी से बढ़ा। गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। जाति और क्षेत्रीय पहचान का महत्व बढ़ा। राष्ट्रीय दलों का कई राज्यों में प्रभाव कम हुआ। मतदाता की राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। निष्कर्ष यह निकला कि इन परिवर्तनों ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी और बहुदलीय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्रोह आंदोलन की विशेषताओं एवं स्वरूप का उपयुक्त उदाहरण सहित परीक्षण कीजिए। उत्तर देखेंगे इसका। विरोध आंदोलन लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका उद्देश्य सरकार का ध्यान जन समस्याओं की ओर आकर्षित करना होता है। आंदोलन शांतिपूर्ण या उग्र दोनों प्रकार के हो सकते हैं। किसान, छात्र, महिला और पर्यावरण आंदोलन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं। कई आंदोलनों के परिणाम स्वरूप सरकार ने नई नीतियां बनाई है। निष्कर्ष यह निकला कि विरोध आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत बनाने और जनता की आवाज़ उठाने का प्रभावी माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्वतंत्रता का विस्तार विकास का प्रमुख उद्देश्य और प्रमुख साधन क्या है, विवेचना कीजिए। इसका उत्तर देखेंगे। विकास का विस्तार उद्देश्य लोगों की स्वतंत्रता बढ़ाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से लोगों की क्षमताएं विकसित होती है। गरीबी और असमानता कम होने से स्वतंत्रता बढ़ती है। लोकतंत्र नागरिकों को निर्णय लेने का अधिकार देता है। आर्थिक और सामाजिक अवसर विकास को गति देता है। मानव विकास के लिए समान अवसर आवश्यक है। निष्कर्ष यह निकला कि स्वतंत्रता और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति पर कृषि परिवर्तन के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, हरित क्रांति और भूमि सुधारों से कृषि क्षेत्र में परिवर्तन आया। किसान की आय और उत्पादन में वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। किसान संगठनों का प्रभाव बढ़ा। कृषि नीतियां चुनावी राजनीति का प्रमुख मुद्दा बनी। ग्रामीण नेतृत्व का विकास हुआ। निष्कर्ष यह निकला कि कृषि परिवर्तन ने भारतीय राजनीति को नई दिशा प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजीकरण का श्रमिक वर्ग पर प्रभाव तथा असम का भाषाई संघर्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखेंगे इसको। निजीकरण का श्रमिक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा। निजीकरण से रोजगार के स्वरूप में बदलाव आया। प्रतिस्पर्धा और कार्यकुशलता बढ़ी। कई क्षेत्रों में अस्थायी रोजगार कम हुए। श्रमिकों को अधिकार की नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। निष्कर्ष आया कि निजीकरण के लाभ और चुनौतियां दोनों हैं। असम का भाषाई संघर्ष। असम का भाषाई संघर्ष क्या रहा। असम में भाषा और पहचान का प्रश्न लंबे समय से मौजूद है। असमिया भाषा को लेकर कई आंदोलन हुए। इससे सामाजिक और राजनीतिक तनाव बढ़ा। सरकार ने विभिन्न समझौते के माध्यम से समाधान का प्रयास किया। निष्कर्ष यह निकला कि भाषाई विविधता का सम्मान ही अस्थायी समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। आंसर में लिखेंगे इसका। वैश्वीकरण से राज्य की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। विदेशी निवेश और उद्योगों को बढ़ावा मिला।
राज्यों के बीच विकास और निवेश की प्रतिस्पर्धा बढ़ी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार का विस्तार हुआ, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए, लेकिन असमानताएं भी बढ़ी। राज्य सरकारों की नीतियों में आर्थिक सुधार पर अधिक ध्यान दिया गया। निष्कर्ष यह हुआ कि वैश्वीकरण ने राज्य राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर व्यापक प्रभाव डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति और अस्पृश्यता के प्रति राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया का परीक्षण कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, राष्ट्रवादी नेताओं ने जाति और अस्पृश्यता को सामाजिक बुराई माना, इन समस्याओं को राष्ट्रीय एकता में बाधा बताया। महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन चलाकर सामाजिक समानताओं पर बल दिया। भीमराव अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता के बाद संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। समानता और सामाजिक न्याय को संवैधानिक संरक्षण मिला। निष्कर्ष यह निकला कि राष्ट्रवादियों के प्रयास से सामाजिक सुधार और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, स्वतंत्रता के बाद राज्य निर्माण की मांग के कारणों की विवेचना कीजिए। उत्तर देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भाषाई और संस्कृति पहचान के आधार पर नए राज्य की मांग उठी। प्रशासनिक सुविधाएं भी एक महत्वपूर्ण कारण था। क्षेत्रीय असमानताओं और विकास की कमी की मांग को बढ़ावा दिया गया। स्थानीय लोगों ने बेहतर शासन और विकास के लिए आंदोलन किया। कई राज्यों का गठन जन भाषा भावनाओं को ध्यान में रखकर किया गया। नए राज्यों के गठन में प्रशासन अधिक प्रभावी हुआ। निष्कर्ष हुआ कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया ने भारतीय संघवाद को अधिक मजबूत बनाया। अब इसका नेक्स्ट है, संघ राज्य की राज्यों पर विधायी नियंत्रण तथा राज्य राजनीति के अध्ययन का उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर देखेंगे, संघ राज्य का राज्यों पर विधायी नियंत्रण। संविधान में कुछ परिस्थितियों में संसद को राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार है। राष्ट्रीय हित में संसद राज्य की सूची में विशेष विषयों पर भी कानून बना सकती है। आपातकाल के दौरान केंद्र की शक्तियां बढ़ सकती है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सहायक होती है। निष्कर्ष यह निकला कि विधायी नियंत्रण संघीय व्यवस्था पर आवश्यक भाग है। राज्य राजनीति के अध्ययन का उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण विविधता और स्थानीय अनुभवों पर बल देती है। इसमें जाति, लिंग, क्षेत्र और संस्कृति जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है। यह पारंपरिक सिद्धांतों से आगे बढ़कर नई व्याख्या प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष यह निकला कि उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण राज्य राजनीति को व्यापक रूप से समझाने में सहायक होती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1980 के दशक के उत्तरार्ध से राज्यों की दलीय व्यवस्था में आए महत्वपूर्ण परिवर्तन की चर्चा कीजिए। 1980 के बाद क्षेत्रीय दलों का प्रभाव तेजी से बढ़ा। गठबंधन राजनीति का विस्तार हुआ तथा राष्ट्रीय दलों का कई राज्यों के प्रभाव को कम किया गया। जाति और क्षेत्रीय मुद्दे चुनावों में महत्वपूर्ण बने। मतदाताओं की राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। राज्यों में बहुदलीय व्यवस्था मजबूत हुई। निष्कर्ष यह निकला कि इन परिवर्तनों ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधित्व और प्रतिस्पर्धी बनाया। क्वेश्चन 15 है, विरोध आंदोलन, सामाजिक आंदोलन तथा मानव विकास के क्षेत्रीय असमानताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके उत्तर में लिखेंगे, विरोध आंदोलन एवं सामाजिक आंदोलन में ये आंदोलन जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है। किसान, महिला और छात्र या पर्यावरण आंदोलन प्रमुख उदाहरण हैं। इसमें सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आते हैं। निष्कर्ष यह हुआ कि लोकतंत्र में आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव विकास में क्षेत्रीय असमानता के बारे में देखेंगे। भारत में विभिन्न राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आय में असमानता है। कुछ राज्य अधिक विकसित हैं जबकि कुछ अभी पिछड़े हुए हैं। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन असमानताओं को कम करने का प्रयास करती है।
निष्कर्ष यह हुआ कि संतुलित क्षेत्र विकास राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने केंद्र राज्य संबंधों के विमर्श को किस प्रकार बदला है? उत्तर देखिए, इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। वैश्वीकरण से राज्यों की भूमिका पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत हुई है, महत्वपूर्ण है। राज्यों के बीच विदेशी निवेश आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ी, आर्थिक नीतियों में राज्यों की भागीदारी बढ़ी, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की आवश्यकता बढ़ी, राज्यों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मिलने लगे, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में प्रशासनिक पारदर्शिता आई, राज्यों में उद्योग, व्यापार और रोजगार पर अधिक ध्यान दिया गया, विकास आधारित राजनीति को बढ़ावा मिला। निष्कर्ष यह हुआ कि वैश्वीकरण ने केंद्र राज्य संबंधों को अधिक सहयोगात्मक और विकासोन्मुख बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय विवादों की प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। भारत में उत्तर में लिखेंगे, भारत में अंतर्राष्ट्रीय विवाद संघीय व्यवस्था का सामान्य भाग है। अधिकांश विवाद नदी जल बंटवारे से जुड़े हुए हैं। सीमा निर्धारण और क्षेत्र दावे भी विवाद का कारण बनते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को लेकर मतभेद होते हैं। भाषा और संस्कृति की पहचान भी विवाद उत्पन्न करती है। सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वार्ता और समझौते के माध्यम से समाधान का प्रयास किया जाता है। निष्कर्ष यह हुआ कि आपसी सहयोग और संवैधानिक व्यवस्था से इन विवादों का समाधान संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों की राजनीति की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, भारत एक बहुभाषी देश है। भाषाई अल्पसंख्यक अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। शिक्षा और मातृभाषा की मांग प्रमुख रहती है। भाषा के आधार पर राजनीतिक संगठन और आंदोलन होते हैं। संविधान भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करती है। राज्य सरकारें इन भाषा और संस्कृति के विकास के लिए योजनाएं बनाती है। भाषाई विविधता भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। निष्कर्ष यह निकला कि भाषाई अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ी जातियों के संगठन तथा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, पिछड़ी जातियों के संगठन। पिछड़ी जातियों ने अपने अधिकारों के लिए विभिन्न संगठन बनाए हैं। इन संगठनों ने शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी की मांग की, सामाजिक न्याय और आरक्षण के समर्थन में आंदोलन किए, राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लोकतंत्र में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व मजबूत हुआ। निष्कर्ष यह हुआ कि इन संगठनों ने सामाजिक न्याय की प्रकृति को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के बारे में बताइए। यह श्रमिकों और आदिवासियों के अधिकारों का आंदोलन था। इसका उद्देश्य शोषण के विरुद्ध संघर्ष करना था। इसने स्थानीय संसाधनों पर लोगों का अधिकार की मांग की, मजदूरों एवं किसानों को संगठित किया, क्षेत्रीय विकास एवं सामाजिक न्याय पर बल दिया। निष्कर्ष यह हुआ कि इस आंदोलन ने क्षेत्रीय राजनीति और श्रमिक आधारों को नई दिशा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद निर्वाचन सुधारों के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों की चर्चा कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, निर्वाचन आंदोलन को अधिक स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाया गया। मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था लागू की गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का प्रयोग शुरू हुआ। आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू किया गया। चुनावी खर्च पर निगरानी बढ़ाई गई। अपराधीकरण के रोकने के लिए उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान चलाए गए। महिलाओं और युवाओं को भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया गया। निष्कर्ष यह हुआ कि निर्वाचन सुधारों से चुनाव अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्य राजनीति की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। उत्तर में देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद राज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हुई। प्रारंभ में एक दलीय प्रभुत्व देखने को मिला।
बाद में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा। गठबंधन राजनीति का विकास हुआ। जाति, धर्म और क्षेत्रीय पहचान का प्रभाव बढ़ा। राज्यों का विकास संबंधी भूमिका महत्वपूर्ण हुई। पंचायत और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला। केंद्र राज्य संबंधों में सहयोग बढ़ा। निष्कर्ष यह हुआ कि राज्य राजनीति समय के साथ अधिक बहुदलीय और जन केंद्रित बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राजनीति में धार्मिक विविधताओं की प्रकृति तथा राष्ट्रवादियों की प्रमुख प्रकृतियों की चर्चा कीजिए। उत्तर में देखेंगे, भारत अनेक धर्मों वाला देश है। धार्मिक विविधता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। राष्ट्रवादियों ने सभी धर्मों के प्रति सम्मान की नीति अपनाई है। सांप्रदायिकता, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को समर्थन मिला। संविधान ने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किया गया। निष्कर्ष यह हुआ कि धार्मिक विविधता का सम्मान भारतीय लोकतंत्र की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, केंद्र राज्य संबंधों एवं तनावों के क्षेत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था पर आधारित है। केंद्र और राज्य के अधिकार स्पष्ट रूप से विभाजित हैं। वित्तीय संसाधनों के बंटवारे को लेकर मतभेद होते हैं। राज्यपाल की भूमिका कई बार विवाद के कारण बनती है। राष्ट्रपति शासन के उपयोग पर भी विवाद होते रहे। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद तनाव बढ़ाते हैं। असहयोगात्मक संघवाद इन समस्याओं के समाधान का माध्यम है। संवाद और सहयोग से केंद्र राज्य संबंध अधिक मजबूत बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, राज्य के पुनर्गठन और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव पर वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, राज्यों का पुनर्गठन मुख्यतः भाषा के आधार पर किया गया। प्रशासनिक सुविधा और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिला। स्थानीय पहचान को मान्यता मिली। कुछ क्षेत्रों में सीमा विवाद उत्पन्न हुए। जल और संसाधनों के बंटवारे को लेकर मतभेद बढ़े। नए राज्यों के संगठन और प्रशासन अधिक प्रभावी हुए। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को बल मिला। निष्कर्ष यह निकला कि पुनर्गठन ने संघीय व्यवस्था को मजबूत किया, लेकिन नई चुनौतियां भी सामने आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, भारत में निर्वाचन सुधार और क्षेत्रीय असमानताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निर्वाचन सुधार के बारे में हम लोग को लिखना है। निर्वाचन आयोग को अधिक शक्तियां दी गई। ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग शुरू हुआ। मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य किया गया। चुनावी खर्च पर नियंत्रण बढ़ाया गया। मतदाता जागरूकता अभियान चलाए गए। इसका निष्कर्ष हुआ कि निर्वाचन सुधारों से चुनाव अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बने। क्षेत्रीय असमानताएं में देखेंगे, राज्य के बीच विकास का स्तर समान नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में असमानताएं पाई जाती है। पिछड़े क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाती है। संतुलित क्षेत्र विकास पर सरकार जोर देती है। निष्कर्ष यह हुआ कि समान विकास से राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बहुदलीय व्यवस्था के विकास के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। भाषाई, जातीय और क्षेत्रीय विविधताओं ने अनेक राजनीतिक दलों को जन्म दिया है। क्षेत्रीय दलों के उदय से बहुदलीय व्यवस्था मजबूत हुई है। गठबंधन राजनीति का विकास हुआ है। मतदाताओं की राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। राष्ट्रीय दलों के प्रभुत्व में कमी आई है। लोकतंत्र में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व मिली। बहुदलीय व्यवस्था से सरकार अधिक जवाबदेही बनी। निष्कर्ष यह हुआ कि बहुदलीय व्यवस्था ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक प्रातिनिधिक और सहभागी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राजनीति में असहमति और विरोध आंदोलन की प्रकृति की परीक्षण कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करना नागरिकों का अधिकार है। लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करना नागरिकों का अधिकार है।
विरोध आंदोलन जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती है। किसान, छात्र, महिला, श्रमिक आंदोलन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अधिकांश आंदोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होते हैं। कई आंदोलन के परिणाम स्वरूप नीतियों में बदलाव हुई है। सोशल मीडिया ने आंदोलन को नई गति दी है। विरोध आंदोलन लोकतंत्र को जीवित बनाए रखते हैं। विरोध आंदोलन लोकतंत्र को जीवित बनाए रखते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि असहमति और विरोध आंदोलन लोकतंत्र की मजबूती के महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक सुधारों एवं वैश्वीकरण के कारणों तथा राज्य राजनीति पर उनके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। उत्तर देखेंगे, 1991 में भारत ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। विदेशी निवेश और निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। उदारीकरण से व्यापार और उद्योग का विस्तार हुआ। राज्य में निवेश आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ी। रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए। सूचना प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हुआ। कुछ क्षेत्रों में आर्थिक असमानताएं भी बढ़ी। राज्य सरकारों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हुई। निष्कर्ष यह हुआ कि आर्थिक सुधारों और वैश्वीकरण ने राज्य राजनीति में अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद में जल और क्षेत्रीय विवादों का परीक्षण कीजिए। उत्तर देखेंगे, भारत में कई नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। नदी जल बंटवारे को लेकर राज्यों में विवाद उत्पन्न होते हैं। सीमा निर्धारण और क्षेत्रीय दावे भी विवाद का कारण बनते हैं। संविधान और सर्वोच्च न्यायालय समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्र सरकार मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। आपसी वार्ता से विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। असहयोगात्मक संघवाद से समाधान आसान होता है। निष्कर्ष यह होता है कि संवैधानिक व्यवस्था और सहयोग से जल एवं क्षेत्रीय विवादों का समाधान संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, भारतीय राजनीति में पिछड़े वर्गों की भूमिका तथा जातीय अल्पसंख्यकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर में लिखेंगे इसका हम, भारतीय राजनीति में पिछड़े वर्गों की भूमिका। सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी लगातार बढ़ी। आरक्षण से प्रतिद्वंदी में वृद्धि हुई। कई राजनीतिक दल पिछड़े वर्गों के हितों को प्राथमिकता देते हैं। सामाजिक न्याय की राजनीति को बल मिला। लोकतंत्र अधिक समावेशी बना। निष्कर्ष यह हुआ कि पिछड़ा वर्ग भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण शक्ति बन चुके हैं। जातीय अल्पसंख्यक में देखेंगे, भारत में अनेक जातियां समुदाय निवास करते हैं। वे अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान की रक्षा करते हैं। संविधान उन्हें समान अधिकार और संरक्षण देती है। सरकार उनके विकास हेतु विभिन्न योजनाएं चलाती है। निष्कर्ष यह हुआ कि जातीय विविधता भारत को लोकतांत्रिक शक्ति है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, भारत में राज्य राजनीति के अध्ययन हेतु प्रयुक्त व्यवस्थागत दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, व्यवस्था स्थगन दृष्टिकोण राज्य राजनीति को एक संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के रूप में देखता है। इसमें जनता, सरकार, राजनीतिक दल और प्रशासन के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक मांगों और सरकारी निर्णयों का विश्लेषण किया जाता है। व्यवस्था में इनपुट और आउटपुट की प्रक्रिया को समझाया जाता है। यह राजनीतिक स्थिरता और परिवर्तन दोनों अध्ययन करता है। नीति निर्माण की प्रक्रिया को समझाने में सहायता मिलती है। निष्कर्ष यह निकला कि यह दृष्टिकोण राज्य राजनीति के व्यापक भारत के राज्य राजनीति पर वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर देखेंगे, वैश्वीकरण से राज्यों की आर्थिक नीतियों में बदलाव आया। विदेशी निवेश और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। राज्य के बीच विकास की प्रतिस्पर्धा बढ़ी। सूचना एवं संचार तकनीक का विकास हुआ। रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए। आर्थिक असमानताओं में भी वृद्धि हुई। राज्य सरकार की भूमिका अधिक प्रभावी बनी।
निष्कर्ष यह निकला कि वैश्वीकरण ने राज्य राजनीति को नई दिशा और नई चुनौतियां दोनों दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में मतदान व्यवहार के निर्धारण के रूप में जाति की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इसका उत्तर देखेंगे, भारतीय राजनीति में जाति का महत्वपूर्ण प्रभाव है। कई मतदाता जाति पहचान के आधार पर मतदान करते हैं। राजनीतिक दल जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर उम्मीदवार चुनते हैं। जाति सामाजिक और राजनीतिक प्रतिद्वंदी को प्रभावित करती है। शिक्षा और शहरीकरण में से इसका प्रभाव कुछ क्षेत्रों में कम हुआ है। विकास और सुशासन भी मतदाता का महत्वपूर्ण आधार बन रहे हैं। निष्कर्ष यह निकला कि जाति अभी भी मतदान व्यवहार या प्रमुख निर्धारक है, लेकिन इसका प्रभाव धीरे धीरे बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास विरोध आंदोलन तथा अंतर जातीय क्षेत्रीय विवादों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर देखेंगे, विकास विरोध आंदोलन। ये आंदोलन बड़े विकास परियोजनाओं के विरोध में किए जाते हैं। इनका उद्देश्य पर्यावरण और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करना होता है। विस्थापन और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा प्रमुख मुद्दे हैं। सरकार से उचित पुनर्वास और मुआवजा की मांग की जाती है। निष्कर्ष यह निकला कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन आवश्यक है। इसी में है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र विवाद। राज्यों के बीच सीमा संसाधन को लेकर विवाद होते हैं। नदी जल बंटवारा प्रमुख कारण है। केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय समाधान में सहयोग करते हैं। वार्ता और संवैधानिक व्यवस्था से विवाद सुलझाए जाते हैं। निष्कर्ष निकला कि सहयोग और संवाद से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का अस्थायी समाधान संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत में क्षेत्रीय असमानताओं के उत्तरदायी कारकों का संक्षिप्त परीक्षण कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, भारत के सभी राज्यों का विकास समान नहीं हुआ। प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण प्रमुख कारण है। औद्योगिक विकास कुछ राज्यों तक सीमित रहा। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में असमानताएं आई। परिवहन एवं संचार व्यवस्था असमान विकास हुआ। सरकारी निवेश और योजनाओं का लाभ सभी क्षेत्रों तक समान रूप से नहीं पहुंचा। रोजगार के अवसर में भी क्षेत्रीय अंतर है। राजनीति एवं प्रशासनिक कारणों भी असमानता बढ़ाई। निष्कर्ष यह निकला कि संतुलित क्षेत्र विकास के लिए सभी राज्यों में समान अवसर और निवेश आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधारों के कारण हुए कृषि परिवर्तन के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, भूमि सुधारों का उद्देश्य किसानों को भूमि का अधिकार देना था। जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन हुए। आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग बढ़ा। हरित क्रांति को बढ़ावा मिला। निष्कर्ष यह निकला कि इसका भूमि सुधारों ने कृषि विकास और ग्रामीण समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक वर्ग पर निजीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। निजीकरण से उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। कार्य कुशलता और उत्पादन में वृद्धि हुई। कई सरकारी नौकरियां कम हुई। ठेका प्रथा का विस्तार हुआ। श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा कम हुई। वेतन और असुविधा में असमानता देखने को मिली। कुशल श्रमिकों के लिए नए अवसर पैदा हुए। श्रमिक संगठनों की भूमिका में बदलाव आया। निष्कर्ष यह निकला कि निजीकरण से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के श्रमिक वर्ग पर प्रभाव पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलितों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव का शिकार रहे। शिक्षा क्षेत्र में उनकी स्थिति धीरे धीरे सुधार हुआ। आरक्षण नीति से रोजगार और शिक्षा में अवसर बढ़े। राजनीतिक प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई। सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की, फिर भी गरीबी, बेरोजगारी और असमानताएं जैसी समस्या बनी हुई हैं। सामाजिक न्याय के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। निष्कर्ष: दलित और ओबीसी की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन पूर्ण समानता के लिए अभी और भी प्रयास आवश्यक है। अब देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया कीजिए, जिससे हम लोग भी मोटिवेट होते रहें, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर किया कीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भाषाई अल्पसंख्यक की विशेषताओं और गठबंधन राजनीति के दौर में स्वायत्तता आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। का उत्तर लिखेंगे, भाषाई अल्पसंख्यक की विशेषता: भारत में अनेक भाषाई समुदाय निवास करते हैं। वे अपने भाषा और संस्कृति की रक्षा पर बल देते हैं। संविधान उन्हें भाषा और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान करती है। मातृभाषा में शिक्षा की मांग प्रमुख रहती है। भाषाई विविधता भारत की संस्कृति पहचान है। निष्कर्ष यह निकला कि भाषाई अल्पसंख्यक का संरक्षण लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है। गठबंधन राजनीति के दौर में स्वायत्तता आंदोलन: गठबंधन राजनीति के दौर में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा। विभिन्न क्षेत्रों ने अधिक स्वायत्तता की मांग उठाई। क्षेत्रीय पहचान और विकास प्रमुख मुद्दे बने। केंद्र और राज्य के बीच संवाद बढ़ा। कई मांगों का समाधान संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से किया गया। निष्कर्ष यह हुआ कि स्वायत्तता आंदोलन ने भारतीय संघवाद को अधिक सहभागी और लोकतांत्रिक बनाया। तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो को देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.